हाँ भाई, क्या हाल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, और व्यूज़ बटोरने वाले हैं, व्यूज़ खरीदने वाले हैं। और व्यूज़ नहीं खरीद नहीं सकते, पैसे नहीं है मेरे पास, खरीदने नहीं वाले हैं, बस व्यूज़ लेने वाले हैं, व्यूज़ चोरी करने वाले हैं। बिग बॉस से बिग बॉस जीत खत्म हो चुका है, बिग बॉस जीत चुके हैं हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के ही एक सदस्य है जिनका नाम है एलविश यादव। आप सब जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो जल्दी ही जान लीजिए, क्योंकि अब वो आने वाले टाइम में कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बधाई हो एलविश यादव आपको, ये बिग बॉस जीतने के ऊपर, बिग बॉस का ये OTT सीजन जीतने के ऊपर बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने हमारे यूट्यूब कम्युनिटी का, हमारी सारी बड़ी जितनी बड़ी कम्युनिटी है उसका पूरा नाम रोशन कर दिया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, और आपने बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन। और जो अभिषेक मल्हान थे, हम आप पे भी बहुत प्राउड है, आप भी सेकंड आए हो, रनर अप आए हो, तो उसके लिए भी आपको बहुत बधाइयाँ। आप जीत नहीं पाए उसके लिए थोड़ा सा दुख है, लेकिन जीतना तो एक ही हो सकता था। लेकिन आपने भी बहुत अच्छी फाइट की, आपने भी शुरुआत से लेके आखिरी तक डटे रहे। आप बीमार थे तब भी वहाँ पे मौजूद थे। ये देखकर ही हमें बहुत प्राउड महसूस हुआ, और ये महसूस हुआ कि आपने हमारी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, आपको खराब लगा होगा कि आप हार गए, तो उसके लिए कोई बात नहीं, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी दिन उदासी होती है, वो निकल जाएगी, लेकिन लाइफ चलती रहती है, तो प्लीज़ इतना दिल पे मत लीजिएगा। बाकी अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतना तो तय है कि आपने बॉलीवुड जैसी हिपोक्रेट, सेल्फिश और मैनिपुलेटिंग इंडस्ट्री आज तक नहीं सुनी होगी, ना ही देखी होगी। और मैं कह सकता हूँ कि ना ही आगे जाकर फ्यूचर में इससे कोई मैनिपुलेटिव और सेल्फिश इंडस्ट्री हो सकती है। इतनी मैनिपुलेटिव इंडस्ट्री की ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है आने वाले फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। अगर वो इसको हार्डकोरली कनेक्ट करना चाहते हैं, हार्डकोरली इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। कैसे, अब इसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम देखा कल के एपिसोड में कि कितनी ज़्यादा कोशिश की जा रही है पूजा भट्ट की जो इमेज है वो क्लीन करने की कोशिश की जा रही है, उनको वापस रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर। उनको ये कोशिश की जा रही है कि वो कैसे भी करके वापस ट्रेंडिंग में आए, ताकि उनको कोई काम मिले, या फिर उनकी इज्जत बढ़े, या फिर उनकी रिस्पेक्ट बढ़े। देखिए, रिस्पेक्ट तो हम वैसे भी करते हैं उनकी, क्योंकि उनकी एज भी है, और उन्होंने कोई ऐसा बर्ताव भी नहीं किया, मुझे नहीं लगता, एक आधी चीज़ों को छोड़ के, तो बिग बॉस के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बहुत ऐसा नहीं है कि हम उनकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं या फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी एज भी एक ऐसी है, और ऊपर से उन्होंने बिग बॉस में ऐसा कोई खराब बर्ताव किया नहीं है कि हम उनकी रिस्पेक्ट ना करें या फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट करें। तो ये हमारा हक बनता नहीं है, क्योंकि उनकी एज भी ऐसी है, उनका बिहेवियर भी इतना ख़राब नहीं रहा है। लेकिन फिर भी बिग बॉस में ये हमेशा कोशिश रही है बिग बॉस वालों की, कि उन्होंने मिनिमल परफॉर्मेंस देते हुए भी मैक्सिमम ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। उनको हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, जब उन्होंने बिल्कुल लो परफॉर्मेंस किया हो फिर भी उनको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। उनको ऐसी सिचुएशन में पावर दे दी गई है जब उनको नॉमिनेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। और कल जो है भी सलमान खान ने फिर से कोशिश की उनको हमारी नज़रों में मैनिपुलेट करने की, उनको नहीं, हमको उनके लिए मैनिपुलेट करने की। कि उन्होंने ये कहा कि ये जो सीज़न है वो पूजा भट्ट के नाम से जाना जाएगा। पूजा भट्ट जो थी उसने इस सीज़न को चलाया, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 5th रैंक पे बाहर आ गई, यहाँ तक कि बेबिका के भी बाद में वो बाहर आए, बेबिका के भी पहले वो बाहर आए, यानी कि बेबिका भी उनसे ऊपर थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी मायने में थी। लेकिन ये तो जनता की थी, किसी को POV और अलग हो सकता है कि अगर जनता ने ही उनको नहीं चुना, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो अच्छा नहीं खेली, उन्होंने मिनिमल एफर्ट्स डाले। तो बिग बॉस ने उनको बार बार बताया कि चाहे आप मानिए या ना मानिए, बिग बॉस कुछ लेवल पर स्क्रिप्टेड होता है। बाहर से जो है स्क्रिप्ट बनाई जाती है कि हम इस तरीके के साथ टास्क रखेंगे ताकि ये भिड़े आपस में, या फिर एक ए आदमी है, एक B आदमी है, दोनों भिड़े इस टास्क से, उनको पता होता है कि इस टास्क से इनके बीच में दरार आ सकती है, तो वहाँ तक ये स्क्रिप्टेड होता है। अंदर के आदमी स्क्रिप्टेड ना हो जाए, उनका कोई में इंफॉर्मेशन है नहीं, उनको भी डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं होता है शायद, लेकिन ये स्क्रिप्टेड तो नहीं होता है, इतना तो मुझे पता है। तो उसके बावजूद जो है पूजा भट्ट इतना भी नहीं कर पाई कि
मतलब क्योंकि उनको बार बार सपोर्ट मिलता रहा तो वो इतना भी नहीं कर पाएगी, वो टॉप 4 में पहुंच गए। जो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो कम से कम टॉप 4 में तो रहेंगे ही रहेंगे, मनीषा के बाद वो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद वो पहला शौक था, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो 5th रैंक पे अगर वो रही, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि वो उनकी वजह से सीजन जाना जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, कोई फैक्ट ही नहीं है इस बात में। आप तथ्य फैक्ट किए, वरना अपना मुंह बंद रखिए सलमान खान सर, क्योंकि वैसे तो आप मेरे लोकेशन भी नहीं जानते, तो आप गाड़ी लेके भी नहीं आ सकते, तो प्लीज़ तथ्य फेंकिए आगे से, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ है बेबी का। तो बेबी का से वैसे मुझे कोई दिक्कत है नहीं, वो थोड़ी सी नक्सड़ी है, वो सिर पर चढ़ी रहती है, हमेशा डिंडोरा पीटती रहती है, हमेशा वो एक टम कार्ड खेलती है, वुमन कार्ड खेलती है, तो हर लड़की खेलती है आजकल के टाइम पे। लेकिन मुझे जो असली दिक्कत है वो है उनकी ओवर एक्टिंग। कल उन्होंने बहुत ओवर एक्टिंग की, बहुत ही ज़्यादा। आप यूँ कह सकते हो कि ये वीडियो में इसका मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा क्रिंज लगा वहाँ पे, वो उनका वो पता नहीं क्यों लगा। और उन्होंने बहुत ही ओवर एक्टिंग की, और उन्होंने एक सवाल पूछा सलमान खान सर से जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगा, कि उन्होंने पूछा कि क्या सलमान सर आप मुझे पे प्राउड हो? वो आपके फादर नहीं है, वो आपकी मदर नहीं है, वो आपके भाई नहीं है, वो आपके चाचा ताऊ कुछ भी नहीं है, वो आपकी फैमिली में ही नहीं है, क्योंकि आपका रिलीजन ही पहली बात तो है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो रिलीजन की शादी नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि वो रिलेशन में नहीं है, वो दूर के रिलेशन में भी नहीं, खास के रिलेशन में भी नहीं है, वो कोई रिलेशन नहीं रखते हैं आपस में। फिर भी आप पूछते हो किसी से जाके कि क्या आप मुझे प्राउड हो? क्यों पूछते हो? आप फ्रेंड से पूछ सकते हो, लेकिन आपके वो फ्रेंड भी नहीं है अभी तक, तो वो आपके को वर्कर भी नहीं है, मतलब वो को एक्टर भी नहीं है आपके साथ, उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। आप ऐसे बंदे से कोई ऐसा नहीं पूछ सकते। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से ऐसे पूछूंगा, मैं कंफर्टेबल होऊंगा, मुझे खुद को ऑकवर्ड लगेगा अगर मैं किसी बंदे से ऐसे जाके पूछूंगा कि आप मुझ पर प्राउड हो। पहले मैं सबसे ज़्यादा पहले जाके पूछूंगा अपने माँ बाप से कि क्या आप मुझ पर जो ये मैंने किया है इस शो में किया है, या फिर बाहर कहीं कुछ भी किसी भी मामले में किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर मैंने कुछ किया है तो क्या आप मुझ पर प्राउड हो? तो अब वहाँ पे वो बात सकती है। लेकिन ऐसा बंदा जो पिछले 12-13 साल से शो होस्ट कर रहा है, उसके लिए हर साल कुछ 20 जने इस कॉम्पिटिशन में आते हैं, उसको तो शायद पिछले 5 साल के कॉन्टेस्टेंट्स गिनवा भी लें तो वो भी पूरे तरीके से याद नहीं होंगे। और आप उस बंदे से पूछ रहे हो, और शायद अगले 2-3 साल में आपका भी नाम उनको याद नहीं होगा, और आप उस बंदे से पूछ रहे हो कि क्या वो आप पे प्राउड है। यही सवाल मुझे नहीं लगता कि उनको पूछना चाहिए था। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा अलग ही टॉपिक पे भटक गया हूँ और एकदम से थोड़ी घुमा फिरा के बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कंटेंट निकालना है यार, कुछ भी कह लो, लंबी वीडियो तो बनानी है। तो यार, तो वीडियो बनाने के लिए कुछ मैं भी थोड़ी बहुत चीज़ें तो कर ही सकता हूँ। तो हाँ, मुझे थोड़ा सा ओवर एक्टिंग लगी उनकी, और ऊपर से वो रोना भी उनका बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग लगा। लग रहा था जैसे बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और रोने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जब पूजा मैम छोड़ के गई, पूजा मैम से हमेशा चिपके रहना, क्योंकि मुझे, मैं सही कह रहा हूँ कि उनको सिर्फ काम चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ काम के लिए वो उनसे चिपकी रहती हैं, चाहे वो अविनाश हो, फलक हो, या फिर बेबी का हो। वो आज तक अभी तक सिर्फ उनसे चिपके हुए हैं, वो सिर्फ काम के लिए चिपके हुए हैं, ताकि उनको आगे जाके बॉलीवुड में काम मिले, या सीरियल में काम मिले, या किसी वेब सीरीज़ में काम मिले, इसी वजह से चिपके रहते हैं। तो इतना ज़्यादा बॉन्डिंग क्या चीज़ से बन जाती है सिर्फ 60 दिनों में। यहाँ पे हालांकि रिलेशनशिप भी बनते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बनते हैं। किया जाता है तो तब से वो होने लगे, क्योंकि मतलब सिर्फ 1 या 2 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, वहाँ से आप बाहर हो जाओगे, घर से बाहर हो जाओगे। तो उसमें होने वाली कोई बात ही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते पहले उनका एडिक्शन हो गया, अभी 2 हफ्ते पड़े हैं ये खत्म होने में, और आपको प्रॉब्लम नहीं है। वो साथ साथ ओवर एक्टिंग, आप 1 घंटे में जाकर आप उनसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एडिक्ट हुए तो वहाँ रोना बनता था, तो वो प्राउड वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा खराब लगा उनका। उसके बाद आता है टॉप 3 में, जिसमें 3rd नंबर पे रहे मनीषा, 2nd नंबर पे रहे, रनर अप रहे अभिषेक मल्हार, वेरी प्राउड ऑफ यू। और फर्स्ट जो हमें सबको पता है एलविश यादव, जो विनर हैं इसके बिग बॉस शो के, उनको भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और तो हम पहले 3rd नंबर से बात करते हैं। तो जो मनीषा रानी है, उन्होंने बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया। मैं सच बताता हूँ, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, मैंने तो उनका नाम तक नहीं सुना था इस शो से पहले, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों को, अविनाश को मैंने पहले सीरियल्स में देखा था, जब मम्मी सीरियल्स देखा करती थी उनमें वो आया करता था, मैंने उनको देखा था। मैंने पूजा भट्ट के बारे में सुना था, देखा तो नहीं था, सुना था, उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज़ के बारे में सुना था। तो मैंने काफ़ी सारे जो इसमें सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे उनके बारे में सुना हुआ था, लेकिन उनके बारे में सुना था, मनीषा रानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था। फिर भी उन्होंने इतनी बड़े बड़े कलाकारों को
कलाकार तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सेलेब्स को जो है कंपटीशन दिया, अच्छा खासा कंपटीशन दिया, तो वो मुझे काफ़ी इम्प्रेस करके गई और मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा। आखिर वो नेचुरल रही, जब उस टाइम पे इरिटेटिंग हो गई, लेकिन वो नेचुरल रही। जैसा उनकी पर्सनैलिटी है उन्होंने वो छोड़ी नहीं। जब वो इरिटेटिंग पर्सनैलिटी क्यों ना लगे कई लोगों को, मुझे वो इरिटेटिंग नहीं लगी। सलमान खान को वो इरिटेटिंग लगी, वो हमारा अलग व्यू हो सकता है, लेकिन वो चाहे इरिटेटिंग लगे लेकिन उनकी पर्सनैलिटी रियल रही। उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को टक्कर दिया, और आप सोच सकते हैं कि जो कि इंडस्ट्री से बिलोंग भी नहीं करते, वो टॉप 3 में गए इस बिग बॉस OTT सीज़न 2 के सीज़न के अंदर। टॉप 3 जो थे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करते थे। ये थी यूट्यूब की ताकत है, यही यूट्यूब कम्युनिटी की ताकत है, यही हमारा सपोर्ट है। इससे ही ये प्रूव हो जाता है कि हम करना चाहें तो अगले 50 साल में शायद हम बॉलीवुड को भी ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तो हो गई ये बात। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर पे कि अभिषेक मलान। मैं भी आपको कह चुका हूँ कि हम आपके ऊपर बहुत प्राउड है और आपने बहुत अच्छा खेला। थैंक यू फॉर गोइंग टू बिग बॉस और हमारी कम्युनिटी को एक अच्छा लेवल अप देने के लिए। बहुत टाइम हो गया था कोई लेवल अप आए हुए, लेकिन एक अच्छा खासा लेवल अप देने के लिए हमारी कम्युनिटी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप हारे, कोई बात नहीं, होता है, चलता रहता है, कंपटीशन है, गेम है, चलता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला। मैं आखिरी दम तक आपको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एलविश यादव भी थे, सपोर्ट कर रहा था, तो मैं कंफ्यूज जरूर था। फिर मैंने जो आखिरी 15 मिनट में मुझे नहीं पता कितने वोट आप डाल सकते थे, लेकिन मैंने उसमें लगभग हाफ वोट्स दोनों को डाले। मैंने 16 वोट डाले तो 8 वोट दोनों को डाले। आपने कह सकते हो कि कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन मैंने हाँ ऐसा ही किया मैंने। तो ये था मेरे वोट की समरी, और मुझे आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपने हमें प्राउड फील कराया, हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है। थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस एडिशन ऑफ बिग बॉस। कई बार होता है, कोई बात नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगली बार आप बड़े बिग बॉस में भी जाइएगा, आपको ज़रूर मौका मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि सेकंड आप रनर अप हैं तो शो के। आप प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा, वहाँ पे जीत के आइएगा। आप बहुत ही अच्छा खेले। उसके बाद हम आ जाते हैं, चलो एलविश पे ही आ जाते हैं फिर। तो एलविश भी हरियाणा से हैं, मैं भी हरियाणा से हूँ। आप अगर हो पाया आगे जाके, अगर मैं कुछ सक्सेसफुल पा पाया यूट्यूब में, हो पाया तो मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा आगे जाके। तो थैंक यू फॉर विनिंग दिस बिग बॉस, और टॉप 2 में यूट्यूबर्स का रहना क्या ही प्राउड बात थी। और थैंक यू फॉर विनिंग दिस बिग बॉस। ये बिग बॉस का सीज़न रिकॉर्ड तोड़ था। यहाँ तक कि बड़े जो मेन सीज़न होता है बिग बॉस का, जो टीवी पे आता है, कलर्स टीवी पे आता है, उसके भी रिकॉर्ड शायद इसमें कहीं ना कहीं तोड़े हैं। तो फिर ये ज़रूर प्राउड की बात है। सिर्फ 8 हफ्ते में आपने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर आपको बड़ा खेलने को मिलेगा, जाए उसमें 16 हफ्ते होते हैं या फिर उससे 3.5-4 महीने होते हैं उसके अंदर, तो उसमें तो आप पता नहीं क्या क्या कर दोगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैं वेट करूँगा कि आप में से कम एक बंदा तो ज़रूर उसके अंदर दोबारा हमें देखने को मिले, और इस बार शुरुआत से देखने को मिले। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर विनिंग। बहुत ज़्यादा प्यार आप सबको, बहुत सारा सपोर्ट आप सबको। थैंक यू वेरी मच फॉर लेवलिंग अप आवर यूट्यूब कम्युनिटी। तो आज सिर्फ सीरियस बात हुई, आज सिर्फ मुझे एक तरीके से कह सकते हो ट्रिब्यूट देना था उनको। और हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है, आधी वीडियो आ जाएगी, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। खुशियाँ बनाइए, लेकिन हाँ फ्लैग्स को नीचे मत गिरिएगा। अगर कोई गिर के जाता है तो उसको साथ साथ में साफ कर दीजिएगा, क्योंकि कुचलना अच्छा नहीं होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ फ्लैग्स को। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और उसके बाद में अब बस चलता हूँ मैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछली वीडियो बिल्कुल भी नहीं चली, उससे पिछली वीडियो क्योंकि कंट्रोवर्सी थी शायद, उसके लिए मैंने बना दी। आज भी मैं यही इसीलिए देख के बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता था मेरे ख्याल में भी इस वीडियो का। तो आप कह सकते हो कि मैं ये व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ। मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ। दोस्त को अगर मैं टैग में डालूंगा तो शायद मेरे पास ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो मैं ये खुद एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो हाँ, बिल्कुल मैंने व्यूज़ के लिए ही बनाई है। तो होप सो इसमें दोबारा व्यूज़ आए, कुछ सब्सक्राइबर्स आए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मैं चलता हूँ।